वृंदावन की पवित्र भूमि पर, जहां हर सांस में राधे कृष्ण का नाम गूंजता है, एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का। वहां सैकड़ों भक्त प्रतिदिन कान्हा के दर्शन करने आते, माखन मिश्री चढ़ाते और प्रेम से झूमते। मंदिर के पुजारी हरिदास जी पिछले 50 सालों से ठाकुर की सेवा निष्काम और सरल भाव से करते रहे थे। परंतु समय के साथ सब कुछ बदलता है, सेवा भी, भाव भी और कभी-कभी सेवक का मन भी। हरिदास जी के बाद मंदिर की सेवा उनके भतीजे विठल दास को सौंपी गई। वह ज्ञानी तो था, पर धन का लोभी उससे कई ज्यादा। हरिदास जी ने जाते जाते उसे समझाया था, बेटा, ठाकुर जी की सेवा धन से नहीं भक्ति से होती है। जो ठाकुर का हक खाता है, समझो वह अपने भाग्य की जड़ें काटता है। परंतु विठल दास के कानों में यह उपदेश टिक न सका। कुछ समय तक तो वो ठीक ठाक रहा। जब उसके चाचा तीर्थ यात्रा पर निकल गए, तब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वृंदावन में भक्ति का प्रवाह असीम था। हर रोज भक्त मंदिर में दान पुण्य करते, दूध, माखन, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते। ये सब देखकर विठल दास की आंखें चमक उठी। वो लालच से भर उठा। उसने धीरे धीरे एक नया नियम बना दिया, जो ज्यादा दान देगा वही ठाकुर के करीब जाएगा। अब गरीब भक्तों को पीछे बैठा दिया जाता और अमीर व्यापारी सामने। भोग का कुछ हिस्सा वह ठाकुर जी को चढ़ाकर बाकी अपने घर ले जाता। इस काम में उसका परिवार भी साथ देने लगा। पत्नी को नए नए गहने मिलते और बच्चों को दूध मिठाई। उसका मन धन से इतना भर गया कि उसने ठाकुर जी के भोग से भी हिस्सा काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंदिर का वातावरण बदल गया। भक्तों को अब वह पुरानी सुगंध नहीं आती, घंटियों की मधुरता खो गई थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं ठाकुर बिहारी जी मौन हो गए। एक दिन एक बुजुर्ग स्त्री, फटे कपड़े, हाथ में मिट्टी का कटोरा जिसमें 2 लड्डू और थोड़ी सी मिश्री थी, उसने कहा, बेटा, ये ठाकुर जी को मेरा प्रेम भोग है। भले ही गरीब हूँ, पर भाव सच्चा है। विठल दास ने तिरस्कार से देखा। माँ, ठाकुर जी को ऐसा भोग मत चढ़ाया करो, ये कोई योगी प्रसाद नहीं है। ठाकुर सोने चांदी के थाल पसंद करते हैं। वृद्धा मुस्कुराई। बेटा, ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, थाल के नहीं। पर विठल दास ने उसका भोग एक किनारे रख दिया और मंदिर से निकाल दिया। रात को जब वह तिजोरी गिनने बैठा तो चौंक उठा। सारी तिजोरी खाली थी। जो सोना चांदी उसने दिन भर इकट्ठा किया था, सब गायब। बस कोने में वही मिट्टी का कटोरा रखा था जिसमें 2 लड्डू थे और उनमें से आधा खाया हुआ था। विठल दास के मन में भय भर गया। किसने यह लीला की? वह बुदबुदाया। पर ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और दीपक की लौ अनोखे ढंग से थरथरा रही थी। ठाकुर जी ने विठल दास को सबक सिखाने और सही रास्ते पर लाने की सोची। अगले दिन सुबह एक नन्हा बालक आया। नीली आंखें, पीले वस्त्र, सिर पर मोरपंख। वह हंसते हुए बोला, पंडित जी, मैं मंदिर की सेवा में रहना चाहता हूँ। विठल दास ने हंसकर कहा, अरे बालक, यह सेवा सबके बस की बात नहीं है। पहले अपनी योग्यता दिखाओ। बालक बोला, मैं ठाकुर को माखन खिलाऊंगा और उनकी मूर्ति साफ रखूंगा। विठल दास ने सोचा, मुफ्त में एक सेवक मिल गया, ठीक है, एक कोने में पड़ा रहेगा। उसने बालक को मंदिर में रहने दिया। बालक हर सुबह ठाकुर को प्रेम से माखन चढ़ाता, मूर्ति के पास घंटियां बजाता और हर रात मंदिर के भीतर गाता, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, नाम तुम्हारो प्यारा रे। भक्तों को फिर वही पुराना आनंद आने लगा। मंदिर में फिर से सुगंध फैली और ठाकुर की मूर्ति में नई चमक आ गई। पूरे वृंदावन में वो बालक सबका प्यारा बन गया। परंतु विठल दास के मन में जलन होने लगी उसे देखकर। यह बालक कौन है जो मेरे मंदिर में सबका ध्यान खींच रहा है? एक दिन वृंदावन के एक अमीर सेठ ने मंदिर को सोने का मुकुट दान दिया।
बिट्टुलदास ने मन में सोचा, इतना सोना ठाकुर जी पर क्यों लगाऊं, आधा रख लेता हूं। रात को वह मुकुट तिजोरी में छिपाने लगा। तभी वही नन्हा बालक आया और बोला, पंडित जी, मुकुट ठाकुर जी का है, उसे चोरी से क्यों रख रहे हो? बिट्टुलदास क्रोधित हो उठा। तू छोटा बालक मुझे सिखाएगा, जा भाग यहाँ से। बालक की आंखों में आंसू भर आए। वह शांत स्वर में बोला, पंडित जी, जो ठाकुर जी का हक छीनता है उसका सब कुछ ठाकुर जी छीन लेते हैं। यह कहकर वह मुस्कुराया और मंदिर के भीतर चला गया। बिट्टुलदास को लगा वह वहीं कहीं छिप गया होगा, पर जब सुबह दरवाजा खोला गया, मंदिर के भीतर कोई नहीं था। मूर्ति के माथे पर वही सोने का मुकुट चमक रहा था और आंखों से खून टपक रहे थे। बिट्टुलदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वृंदावन में चर्चा फैल गई कि ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर मंदिर की रक्षा की है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब उस नन्हे सेवक के बारे में पूछने लगे, पर कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ। बिट्टुलदास दिन रात बेचैन रहने लगा। जब भी वह मंदिर में जाता, उसे लगता ठाकुर जी की मूर्ति आंखें झपकाती है और मुस्कुराती है। रात को उसने सपने में देखा, ठाकुर जी श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं, वही बाल रूप में, हाथ में माखन की कटोरी लिए। बिट्टुलदास, ठाकुर जी ने कहा, मैंने तुझे सेवा का अवसर दिया था, पर तूने उसे व्यापार बना दिया। सेवा से स्वार्थ बनाया, भोग से लोभ। अब जो तूने संग्रह किया है वह तेरा नहीं, सब मेरा है। बिट्टुलदास घबरा कर उठा। उसने देखा उसकी तिजोरी खुली है और सब खाली है। केवल एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, जो देता है वही पाता है, जो रखता है वह खोता है। अब गांव वालों को सारा हाल मालूम हो गया। लोगों ने बिट्टुलदास का विरोध किया। मंदिर की सेवा उससे छीन ली गई। वह टूटा हुआ, भूखा प्यासा वृंदावन की गलियों में भटकने लगा। कभी यमुना किनारे बैठ जाता, कभी माखन वालों के पास जाकर माखन सूंघता और आंसू बहाता। एक दिन वही वृद्धा मिली जिसे उसने मंदिर से निकाल दिया था। वह बोली, बेटा, अब समझ आया, ठाकुर जी धन नहीं, भक्ति का भाव मांगते हैं। बिट्टुलदास रो पड़ा। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, क्या ठाकुर जी मुझे क्षमा करेंगे? वृद्धा मुस्कुराई। जब तक प्राण है प्रार्थना कर। वह नटखट है पर दयालु भी। एक बार पुकार ले, वह दौड़ा चला आएगा। बिट्टुलदास ने यमुना किनारे बैठकर 3 दिन उपवास किया। वह बस एक ही नाम जपता रहा, कृष्ण कृष्ण मेरे कान्हा, मुझे माफ कर दो। तीसरी रात को जब चांद पूरा था, उसने देखा यमुना की लहरों से एक चमकती हुई आकृति निकली है। वही नन्हा बालक सामने था। मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी, अब तो पहचान लिया। बिट्टुलदास गिर पड़ा। ठाकुर जी, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो पापी हूँ। कान्हा ने मुस्कुरा कर कहा, जो गलती मान ले वह पापी नहीं, मेरा भक्त है। जा, फिर से मंदिर जा, अब सेवा करना, पर इस बार निर्लोभ भाव से। यह कहकर ठाकुर ने उसका सिर सहलाया और बालक फिर प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा बिट्टुलदास मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, भक्तों के पैर धो रहा था और खुद ठाकुर जी के चरणों में माखन रख रहा था। अब मंदिर में न फिर तिजोरी थी, न लालच, बस प्रेम की गंध, भक्ति की ज्योति और कान्हा की मुस्कान थी। वृंदावन की गलियों में फिर वही गीत गूंजने लगा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो नटखट, जो दयालु, वही वृंदावन के प्यारे। समय बीत गया। बिट्टुलदास वृद्ध हो चुका था, पर अब वह शांत और प्रसन्न था। हर आने वाले भक्त से कहता, जो ठाकुर का है उसे ठाकुर को दो। लोभ से सेवा नहीं होती। भगवान के मंदिर में सिर्फ भक्ति का हक है, धन का नहीं। और जब उसकी मृत्यु का समय आया, मंदिर में स्वयं माखन की सुगंध फैली।
घंटियां अपने आप बजने लगी और मूर्ति के होठों पर मुस्कान आई। लोगों ने देखा बिट्टुल दास के होठों पर भी वही मुस्कान थी। वो चीर निद्रा में सो चुका था। ठाकुर जी स्वयं उसे लेने आए थे।